12 साला ज़ैनब जो पिछले 1.5 साल से इंसाफ की मुंतज़िर है, जिसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा और ये सब करने वाला उसका अपना सगा बाप था। आखिर ऐसा क्या हुआ था, आइए सुनते हैं ज़ैनब की ज़ुबानी। मेरे जो पापा थे वो कहते थे कि ना मेरे दादों के नाम घर करो। मामा कहती थी नहीं ये हमारा घर है। इस वजह से पापा के मामा की लड़ाई होती थी। पापा थे ना, उन्होंने मुझे लादा कमरे में बंद कर दिया। मेरी मामा को लादा कमरे में बंद करके मेरी मामा को उन्होंने इतना मारा, मैंने उनको इतना मना किया कि ना मारो। फिर 3 दिन मेरी मामा हॉस्पिटल में, उसके बाद उनकी हो गई। उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, उन्होंने मुझे उल्टा मार के घर से निकाल दिया। क्यों? वो चाहते हैं कि मैं अपना हक ना लूं। नहीं, पहले मेरे पापा अच्छे थे, इस तरह आए थे कि उन्होंने मेरी मामा को ही मार दिया। मामा की याद आती है जी। रात ਨੂੰ 11 ਵਜੇ 11:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ अपनी ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਿਆ। जी, दादो लोगों ने और फूफा लोगों ने सबने मिलकर मारा था मेरी मम्मा को। माँ बनने वाली थी। हाँ जी, 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐ ਨਾ ਖੁਰੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰ ਪੀਟ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ फट गई है। पापा आपकी मैं अल्लाह से शिकायत करूंगी। क्या ऐसे पापा किसी के भी नहीं होते जैसे पापा मेरे इस दुनिया में। जैसे इन्होंने मेरी मामा पे जुल्म किया, मैं चाहती हूँ कि इन पे भी यही जुल्म हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ एनी फैसल। और आज मैं मौजूद हूँ वजीराबाद में, जहाँ पर मेरे साथ ज़ैनब मौजूद है, जो अपनों की ठुकराई हुई है, जो अपने बाप की सताई हुई है। इसके अपने सगे बाप ने इसकी वालदा को इसकी आंखों के सामने तशद्दुद कर मार दिया। आज ये 1.5 साल से इंसाफ की मुंतज़िर है कि इसको पता चले कि इसके बाप ने इसकी वालदा को क्यों मारा, लेकिन आज तक इसको इस बात का जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि अपने बाप के घर में रहने की भी इसको इजाज़त नहीं है, ना ही उस घर में दाखिल होने की इजाज़त है। आखिर ज़ैनब ने ऐसा, या ज़ैनब की वालदा ने ऐसा कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया था जिसकी ये सज़ा अब तक भुगत रही है? वो सारा मामला ज़ैनब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चे? ठीक हूँ। मुझे बताओ ज़ैनब कि आपकी जो वालदा थी और जो आपके बाबा थे, उनकी आपस में क्या लड़ाई होती थी? मेरे जो पापा थे वो कहते थे कि मेरी मामा के घर नाम था, वो कहते थे कि ना मेरे दादों के नाम घर करो। मामा कहती थी नहीं ये हमारा घर है। इस वजह से पापा के मामा की लड़ाई होती थी। जो आखिरी लड़ाई हुई जिसमें आपकी वालदा को उन्होंने मार ही दिया, वो क्या लड़ाई थी? वो भी यही टॉपिक पे लड़ाई थी? जी। कौन कौन था उस टाइम घर में? आपके साथ कौन कौन रहता था? मेरे दादू लोग थे, चाचू थे, चाची थी और मेरे पापा दादू थे। उस दिन क्या लड़ाई किस तरह से शुरू हुई और क्या उन्होंने आपकी वालदा के साथ किया जो वो नहीं बची? मेरे जो पापा थे ना, उन्होंने मुझे लादा कमरे में बंद कर दिया। मेरी मामा को लादा कमरे में बंद करके कहते हैं कि ना अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम तुम्हें मार देंगे। मेरे मामा को उन्होंने इतना मारा, मैंने उनको इतना मना किया कि ना मारो। मेरे मामा ने फिर मेरी मामा को वो हॉस्पिटल ले गए, तो उनमें से कोई भी नहीं आया। वहाँ पर मेरी जो नानू लोग थे वो आए, उन्होंने उठा के हॉस्पिटल लेके गए। फिर 3 दिन मेरी मामा हॉस्पिटल में, उसके बाद उनकी हो गई। आपने अपने बाबा से शिकायत नहीं की कि क्यों मेरी मामा के साथ इस तरह क्यों किया? बाबा से शिकायत क्यों नहीं की? मैंने की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने मुझे उल्टा मार के घर से निकाल दिया। आपको क्यों निकाला है घर से? क्यों? वो चाहते हैं कि मैं अपना हक ना लूँ। मैं इंसाफ के लिए आई हूँ, ना मुझे कोई इंसाफ दे रहा है यहाँ पे। ज़ैनब आपकी उम्र कितनी है? मेरी 12 साल। पढ़ती हो? जी। अब आप अपने नानों के घर में रहती हो? जी। कभी बाबा ने राब्ता करने की कोशिश की हो आपसे मिलने, आपने उनसे मिलने की कोशिश की हो? नहीं, मैं नहीं चाहती। वो मुझे कॉल करता, लेकिन मैंने कभी उनकी कॉल एक्सपेक्ट नहीं की। मैं ईद वगैरह पे भी दिल नहीं करता? नहीं। बाबा से इतनी नफरत क्यों हो गई है? क्या बाबा शुरू से ही ऐसे थे? जी नहीं, पहले मेरे पापा अच्छे थे, लेकिन जब से वो आए थे उन्होंने मेरी मामा को इस तरह आए थे कि उन्होंने मेरी मामा को ही मार दिया। मामा की याद आती है? जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी मुझे बताएं कि इस तरह के शोहर को, बंदे को क्यों आपने अपनी बेटी दे दी जिसने आपकी बेटी को जान से मार दिया? इस तरह का अगर तशद्दुद करता था, लड़ाई झगड़े थे, बेटी को घर क्यों नहीं बिठा लिया? बेटा पहले तो सही सी बिल्कुल, तो ਉਹਦੀ ਆਦਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ,
ਉਹ ਵੀ ਚਲ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਘੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ बेटी ने अपना मकान बनाया, मेरे बच्चों ने पैसे दे। कि बेटी ने खुद बनाया था? उनका नहीं था ये, मतलब उनको नहीं मिला था ये विरासत? तो खर्चा घलते सन सिर्फ ते, लेकिन बेटी मेरी ने मकान बनाया। और बिजनेस सी, बुटीक सी, ओदी पार्लर सी, ओदा अपना काम करती सी। तो उन्हें पैसे जोड़ के सारा अपना जेवर भी बनाया अपनी बेटी वास्ते कि चलो मैं ना हुई खुदा ना खास्ता तो मेरी बेटी दे काम आ जाएगा। उन्होंने मेरे कोल ही रखा सी सारा। बाण सन 2.5 लाख दे, हाँ जी। तो 10 लाख दे मतलब वो सी चैकबुक सी ओदी बैंक च। हाँ तो सीवन की काट होंगे ने वो भी सन, सारा ही कुछ ले लिया। तो ना सर बाटे जोड़ा SP सी DSP इत्थे सिटी थाने च, उत्थे जाके उन्होंने कहा कि भाई तुसी पर्चा लिखो। वो तो सानू नहीं लभन लगा, क्योंकि मेरी बीवी ने वो अपनी माँ के घर रखा होया वे कि चोरी का इल्जाम। आखिरी लड़ाई हुई है, इससे पहले भी इस तरह मारपीट होती थी? मारपीट होंदी सी, लेकिन मेरी बच्ची मैनू दसदी कोई नहीं सी। ज़ैनब ने भी कभी आपको नहीं बताया? इनू भी रोकया होया सी, इनू भी रोकया सी कि ना दसी, ना मामू आए हुए ने बाहरों, लड़ाई हो जाएगी तो तू ना दसी। प्यो ने भी धमकियां दिंदा सी, दसिया तो तेनू भी मारा। जिस दिन आखिरी ये लड़ाई हुई है जिसके बाद इनकी वालदा नहीं बची, उस दिन क्या कितनी मारपीट हो गई थी उस दिन? 11 रोजे सन, रात नूं 11 बजे 11:30 बजे असीं उत्थों आए हैं। तो ठीक ठाक मैं छड़ के आई हाँ अपनी बच्ची नूं। ते बस फिर असीं आ गए। उस तो बाद उन्हें पता नहीं की मेरी बच्ची नाल कीता वे, वो मार के बेहोश कर दित्ती, अलहदा कमरे च बंद कर दित्ता उन्होंने, तो इनू अलहदा कमरे च बंद कर दिता। एदियां गल्लां दस रहा, सानू कोई नहीं इलम सी इस गल दा। इन्हें अपनी अखां नाल सारा कुछ वाकया वेख्या। आपके जो बाबा है किस चीज़ से उन्होंने मारा था? क्या इतना ज़्यादा किस तरह मार दिया कि आपकी वालदा बची नहीं है? और साथ किसी और ने भी मारा था घर वालों में से? जी, दादो लोगों ने और फूफा लोगों ने सब ने मिल के मारा था मेरी मम्मा को। आपने बचाने की कोशिश नहीं की? आपका अगर एक ही गली में घर है आपकी नानों का भी, तो इनमें से किसी को क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, तो मैं खिड़की में से देख रही थी उनको। मैंने उनको इतनी आवाज़ लगाई ना मारो, लेकिन वो मार रहे थे मेरी मम्मा को। उत्ते छत जाके मारिया, हाँ जी। थले तो शोर मचाती सी ना, मेरी मामा ना मारो ना मारो। फिर उपर लैके नहीं, उपर वो रही सी दादो तो सारी फैमिली, ठीक है। उत्तों मार के फिर थले लिया, फिर अंदर कमरे च बंद कर दिता, तो नहीं लैके गए। फिर जो उन्होंने होश नहीं ना आई, फिर उन्हें लाक की चाबी खोल के तो फिर हॉस्पिटल लै गए। सानू इस चीज़ का भी इलम कोई नहीं, कदों लैके गए ने कदों नहीं, इनू पता है। हाँ तो बस फिर सुबह ही उठी है, तो मैं 1 बजे से तो मैं गई हाँ। मैं क्या मैं ना हो के आवा अपनी बच्ची के कोल ना, तो मैं चल जाती सी। तो वेख्या अगे जाके तो बस पेट उन्हें फड़िया होया वे, तो रोंदी पई है, हाय अम्मी जी, हाय अम्मी जी। मैं क्या माँ बनने वाली थी? हाँ जी, 5 महीने की 5। हाँ तो थले मतलब लेटी सी, तो मैं हुण मेरे को तो चुकन नहीं सी होया। तो मैं अपने बेटे नूं बुलाया, सारे नूं ला के उन्होंने मतलब सोफे ते बिठाया, तो बस अम्मी जी कर दी है। मैं क्या की होया? ਇਹਦੇ पापा ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐ ਨਾ ਖੁਰੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਖੁਰੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਰੇ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਸਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਚੁੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਪੀਟ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ फट गई है। हॉस्पिटल में जो इनकी वालदा के साथ मौजूद थी पूरा टाइम, और जिन्होंने उनकी वो आखिरी टाइम पे वो तमाम तर सूरत हाल देखी, उनसे बात करते हैं कि ऐसी कौन सी हालत में वो गई थी हॉस्पिटल जो वो बच ही नहीं सकी। हमें खुद ने इस बात की समझ आई ना, क्योंकि उसने कभी हमें कुछ बताया ही नहीं था। प्रेगनेंसी में ज़रूरी नहीं है कि हर औरत की ये हालत होती है। उस टाइम में मैं भी प्रेग्नेंट थी, तो मतलब उसे कुछ समझ नहीं आया। तो अम्मी लोग वैसे ही अचानक ही मिलने चले गए। माँ थी ना, उनको कुछ महसूस हुआ तो देखा जाके वो फर्श पे लेटी में ना, तो फिर भाई को बुलाया, भाई गए भागे हुए, तो एम्बुलेंस वगैरह तो हवा हॉस्पिटल ले गए। हवा हॉस्पिटल जाने के बाद ना तो उन्होंने बोला कि हम लोग इस केस को हाथ नहीं डालते, ये पुलिस केस है, तशद्दुद वाला केस है, तो इस पर तशद्दुद हुआ है ना। तो हम लोग को माइंड में था ही नहीं, यानी कि इमरान भाई ने यानी कि कभी हम लोगों के सामने ना कभी उसके साथ ऐसा कोई यानी कि रवैया रखा नहीं है ना, जिसकी वजह से हम लोग, उसकी माँ और बहनों का तो हमें था कि वो बहुत ज़ालिम औरतें हैं।
तो लेकिन इमरान भाई के ऊपर हम लोगों ने अपनी बहन के साथ इतना यानी कि 13 साल का अरसा उनके साथ उन्होंने गुजारा, हमें लगता नहीं था। तो कुछ सालों से वो बदल चुके थे। वैसे इमरान भाई जो है ना वो बदल चुके थे, लेकिन हमारी बहन ने हमें कभी नहीं बताया ना कि इमरान मुझ पर तशद्दुद करते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं। ज़ैनब, आपको अपने बाबा से अब क्या शिकायत है? मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मैं पापा आपकी मैं अल्लाह से शिकायत करूँगी कि ऐसे पापा किसी के भी नहीं होते जैसे पापा मेरे इस दुनिया में। जैसे इन्होंने मेरी मामा पे जुल्म किया है, मैं चाहती हूँ कि इन पे भी यही जुल्म हो। अगर आपसे बाबा आपकी माफ़ी मांग लें या आपकी दादो वगैरह माफ़ी मांग लें और वापस आपको अपने घर ले जाना चाहें तो? मैं उनको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी जैसे मेरी मामा साथ किया है। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, पुलिस उसके साथ मिली हुई है। जो जैनब के पापा है ना, तो हमारी बहन को ना अभी 2 से 3 दिन हुए थे, उसकी डेथ हुई थी। तो उन्होंने ना पुलिस केस यानी कि चोरी का करवा के ना तो भाई और बहन का नाम लिखवा दिया, छोटी हैं तो जी ये दोनों ना चोरी करके लेके गए हैं। तो उसके बाद अब्बू लोगों ने बोला कि अमानत है मेरे घर में, मेरी बेटी की अमानत है कि वो इसकी जैनब क्या है। तो फिर उसने ना यासर भट्ट ने बोला कि अगर बेटी का नाम यानी कि भाई को ले गए ना, थाने ले गए, उसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद यासर भट्ट की कॉल आई अब्बू को कि अगर आपने बेटी का नाम बीच में से कटवाना तो हमें ना 60,000 दो, तो हम उसका नाम बीच में से कट कर देते हैं। और अब्बू को इतना ज़्यादा उसने थ्रेट किया यासर भट्ट ने, बहुत ज़्यादा। ASI था वो सिटी थाने में ना, तो यानी कि इतना धमकियाँ क्या लगाई थी आपके बाबा? धमकियाँ अब्बू को ये लगाई थी कि अगर आपके घर से जितनी यानी कि औरतें उनको सबको उठा के ले आएंगे। और इसके अलावा ये बोला था कि आपका जो बेटा है ना जो बाहर से आया हुआ है, तो उसके ऊपर ऐसा यानी कि मैं केस डालूंगा कि वो सारी ज़िंदगी ना बाहर नहीं निकल सकेगा, इनके उसके ऊपर ऐसा करूँ। फिर उसने इमरान भाई के साथ मिल के ना भाई के साथ बहुत ऐसी हरकतें करना शुरू की कि कुछ ऐसी हरकत हो कि मैं उस्मान को भाई को पकड़ें और उसको अंदर डाल दूँ ताकि कोई ऐसा केस बन जाए। क्योंकि पैरवाई जो थी हमारी वो सिर्फ हमारे भाई कर रहे थे, हमारे साथ जो थे। लेकिन पुलिस वालों ने सिटी थाने के जितना भी अमला है, फिर सदर थाने से आज तक आपकी सुनवाई नहीं हुई कहीं पर? नहीं हुई है। हमें 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं पे भी नहीं हो रही है। यहाँ पे भी पिछली सर्दी में भी यही कुछ था और अब की बार भी यही है कि अम्मी लोगों को सुबह वो बुला लेते हैं 11 बजे, रात के 9 बजे जाके कहते हैं कि अब कल आना। उम्मीद कर सकते हैं कि इस मुल्क में गरीब के लिए वही इंसाफ होगा जो अमीरों के लिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।